मोदी कैबिनेट में आम आदमी के हित में लिए गए बड़े फैसले। ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर प्रोजेक्ट को पूरा करने की मंजूरी दी। साथ ही कोरोना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के अभियान शुरू करने का किया ऐलान। कोरोना काल में जान पर खेल रहे ड्यूटी कर रहे हिंदू अस्पताल के डॉक्टरों को नहीं मिला वेतन। पिछले कई महीने से वेतन नहीं मिलने के चलते डॉक्टरों का प्रदर्शन। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर नाराज डॉक्टर्स और स्टाफ। चुनावी मौसम में बिहार में जोड़ तोड़ की राजनीति तेज। तेजस्वी का साथ छोड़ बीजेपी के साथ किया गठबंधन, तो वही बीजेपी का दामन छोड़ एलजेपी में शामिल हुए राजेंद्र। को केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए हैं। कोरोना से बचाव के लिए 8 अक्टूबर से पूरे देश में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। साथ ही कोलकाता मेट्रो के लिए भी एक बड़ा ऐलान किया गया है। कैबिनेट ने ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर के लिए 8,000 करोड़ से ज्यादा की मंजूरी दी है। कैबिनेट की बैठक में आज कुछ अहम फैसले लिए गए। कोरोना को लेकर कुछ खास बातें तय की गई। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि 8 तारीख से एक जन आंदोलन शुरू होगा। उन्होंने कहा कि सर्दियों के दौरान कोरोना से देखभाल करने के तरीकों के बारे में सभी सार्वजनिक जगहों पर बैनर्स, पोस्टर्स और स्टिकर्स लगाकर नया जागरूकता अभियान शुरू होगा और लोगों को जागरूक किया जाएगा। अभी तक कोरोना की कोई दवा या टीका नहीं आया है। ऐसे में मास्क और 2 गज की दूरी पर जोर दिया जाएगा। कल से इसके बारे में एक जन आंदोलन शुरू होगा। लोगों के संपर्क के सभी ठिकानों पर बैनर, पोस्टर, स्टिकर्स लगेंगे। चाहे रेलवे हो, हवाई जहाज हो, बस हो, ऑटो रिक्शा हो, मेट्रो हो, पेट्रोल पंप हो, स्कूल, कॉलेज, आंगनवाड़ी हो, कोई ऑफिसेस हो, सोसाइटी हो, हाउसिंग सोसाइटीज हो, दूध केंद्र हो, मार्केट हो, रेस्टोरेंट हो, दुकान हो, बाजार हो, पुलिस स्टेशन हो, जहां भी लोग काम के लिए जाते हैं, सरकारी कार्यालय भी, ऐसे सभी जगह ये एक जन चेतना की मुहिम चलेगी। सोशल मीडिया में भी कैंपेन चलेगी और हमारी कल्पना है कि पूरी देश की जनता, सभी संस्था, समाज के मान्यवर लोग और बाकी भी सामान्य जनता इसमें शामिल होगी। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कोलकाता मेट्रो के नए कॉरिडोर को भी मंजूरी दे दी गई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहण जैसी कई अड़चन दूर न करने की वजह से ये प्रोजेक्ट अटका हुआ था। आज कैबिनेट ने मेट्रो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के लिए 8,575 करोड़ रुपए को मंजूरी दे दी है। उसमें ये ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर का प्रोजेक्ट भी बिना कोई फाइनल अलाइनमेंट के, बिना एडिक्वेट लोकल सपोर्ट के हमें विरासत में मिला था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं इसमें चिंता की, इसकी निगरानी बढ़ाई और इसकी फ्रेश अलाइनमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए रेलवे और स्टेट गवर्नमेंट को साथ में जोड़ के 2015 में इस प्रोजेक्ट का काम फिर से शुरू किया। उसकी आज मंजूरी नए अलाइनमेंट के हिसाब से 8,575 करोड़ रुपए की लागत से ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कैबिनेट ने आज मंजूरी दी। बहरहाल मेट्रो कॉरिडोर से 24 परगना और हावड़ा जिले में रहने वाले लोगों को खासा फायदा होगा। सफर में पाला बदलने का खेल तेज हो गया। सीटों के बंटवारे के बाद बीजेपी का रुख लोजपा के खिलाफ सख्त नजर आ रहा है। कोई बीजेपी छोड़कर एलजेपी ज्वाइन कर रहा है, तो कोई महागठबंधन छोड़ बीजेपी का दामन थाम रहा है। ये रिपोर्ट देखें और जाने किसने कौन सी पार्टी ज्वाइन की। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चुनावी मौसम में दल बदल का खेल भी जोर शोर से चल रहा है। सियासी गलियारे में कब समीकरण बदलते ही दो सियाप के मुकाबले में खड़े हो जाएं, ये कुछ तय नहीं होता। बिहार विधानसभा चुनाव में भी कुछ ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है। कुछ दिन पहले जो आरजेडी में था, वो अब बीजेपी जेडीयू के साथ गठबंधन में शामिल हो गया है। मुकेश साहनी की विकासशील इंसान पार्टी ने महागठबंधन को छोड़कर एनडीए का दामन थाम लिया है। गठबंधन में शामिल होने के बाद बीजेपी ने अपनी ही सीटों में से 11 सीटें मुकेश सहनी को देने का ऐलान किया है। इसके अलावा मुकेश सहनी की विधान परिषद की सीट भी बदल दी जाएगी। वहीं मुकेश सहनी ने एक बार फिर से महागठबंधन पर धोखा देने का आरोप लगाया। इस गठबंधन में थे
उस गठबंधन में रणनीति का काफी अभाव रहा, चूक रहा। वन मैन शो का एक आर्मी के जैसे डिसीजन रहता था, कब क्या बोलना, कब क्या सोचना, उसका कोई ठिकाना नहीं रहता था। हमें लोकसभा में बात हो चुका था कि हमें दरभंगा में लड़ना है, हम दरभंगा तैयारी की, उसके बाद लास्ट मोमेंट पे हमें खगड़िया दे दिया गया। तो ऐसे अनेकों समस्या था, लेकिन हम जैसे तैसे एडजस्टमेंट करके महागठबंधन के साथ हम थे और तो परिणाम आपको भी पता है कि बिहार में मोदी जी के सामने में हम लोग टिक नहीं पाए थे। 40 में से 39 चुनाव सीट पे हम लोग हार गए। तो कहीं ना कहीं उसके बाद भी हम लोग कोशिश किए, जो हमारे गठबंधन के मजबूत साथी थे उनके साथ चलने का, लेकिन आप सबको पता है कि उन्होंने भी हमें मीठी मीठी बातें कर और मजबूती से आगे लेके चलने का काम किया। और उनके मन में पहले से ही छल था, कपट था। और जब कभी महागठबंधन का जब सीट अलॉटमेंट का समय आया तो आप लोगों ने देखा किस तरीके से हमारे साथ छल करने का काम किया। कल तक एनडीए में एक साथ रहे एलजेपी ने जेडीयू के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अभी इस पर घमासान चल ही रहा था कि इसी बीच बीजेपी के दिग्गज नेता और पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने बगावत कर दी। टिकट नहीं मिलने से नाराज राजेंद्र सिंह ने मंगलवार को एलजेपी का दामन थाम लिया। बहरहाल चुनावी मौसम में जोड़ तोड़ की राजनीति तेज हो गई है। सुशांत सिंह मामले से जुड़े ड्रग एंगल में रिया चक्रवर्ती 28 दिनों से जेल में बंद थी, लेकिन आज उन्हें रिहाई मिल चुकी है। 28 दिनों के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिया को रिहा कर दिया है, लेकिन कई शर्तों के साथ रिहा किया है। उनके पासपोर्ट जमा होंगे और उन्हें कहीं भी जाना होगा तो उन्हें इजाजत लेनी होगी। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग कनेक्शन को लेकर 8 सितंबर से जेल में बंद बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिया को सशर्त जमानत दे दी है। वहीं रिया के भाई शौविक की बेल कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है। रिया चक्रवर्ती को 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। रिया को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। वहीं रिया को मुंबई से बाहर जाने के लिए मंजूरी लेनी होगी। जब भी रिया को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, उन्हें पेश होना होगा। रिया और शौविक चक्रवर्ती ने बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी थी, जिस पर अंतिम बहस 29 सितंबर को न्यायमूर्ति SV कोतवाल की अदालत में संपन्न हुई थी, जिसके बाद जमानत की याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि ड्रग मामले में रिया, शौविक चक्रवर्ती, ड्रग पेडलर, सप्लायर और फिल्म उद्योग से जुड़े व्यक्तियों सहित 19 अन्य को भी गिरफ्तार किया गया है और कई शीर्ष अभिनेत्रियों से पूछताछ भी की गई है। बाद में हुए धरना प्रदर्शन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी सार्वजनिक जगह पर कोई भी समूह या व्यक्ति उसको ब्लॉक नहीं कर सकता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रदर्शन सिर्फ तय जगहों पर होना चाहिए। शाहीन बाग प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक जगहों पर अनिश्चित काल तक प्रदर्शन नहीं हो सकता, चाहे वो शाहीन बाग हो या फिर कोई और जगह। कोर्ट ने कहा कि निर्धारित जगहों पर ही प्रदर्शन किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि प्रदर्शनकारियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर कब्जा करने से बड़ी संख्या में लोगों को असुविधा होती है और उनके अधिकारों का उल्लंघन होता है, जिसकी कानून अनुमति नहीं देता। पीठ ने कहा कि प्रशासन को सार्वजनिक स्थलों से प्रदर्शनकारियों को हटाना चाहिए और उन्हें ऐसा करने के लिए कोर्ट के आदेश का इंतजार नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश राष्ट्रीय राजधानी के शाहीन बाग इलाके से प्रदर्शनकारियों को हटाने की याचिका पर आया है, जिन्होंने महीनों तक सड़कों को जाम रखा था। इससे दिल्ली और नोएडा के बीच यात्रियों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ा था। न्यायाधीश संजय किशन कौल, कृष्ण मुरारी और अनिरुद्ध बोस की खंडपीठ ने करीब 7 महीने बाद इस मामले पर सितंबर में सुनवाई शुरू की थी। सिरा अस्पताल के डॉक्टर्स और नर्सेस काफी दिनों से हड़ताल पर हैं। उनकी डिमांड है कि उनको कई महीने से सैलरी नहीं मिली है और अब उन्हें सैलरी मिलनी चाहिए। इस मामले को लेकर उन्होंने कई अधिकारियों को लेटर भी लिखे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। दिल्ली के हिंदूराव अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स और नर्स हड़ताल पर हैं। रेजिडेंट डॉक्टरों का कहना है पिछले कई महीनों से उन्हें वेतन नहीं मिला है, जिससे उन्हें काफी परेशानी हो रही है। एलजी समेत तमाम संबंधित विभाग को सैलरी को लेकर लेटर भी दे चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारा 3.5 महीने का वेतन अभी तक नहीं मिला है, तो हमारी डिमांड ये है कि हमें 3.5 महीने की सैलरी
अब जो कि 4 महीने होने वाले हैं, ऑनगोइंग कंक्लूड हो जाएगा 15 तारीख को, हमें 4 महीने हो जाएंगे। तो हमारी डिमांड ये है कि हमें इंस्टेंटली 3 महीने की सैलरी मिलनी चाहिए। सर किसी से बात हुई आपकी? हमने लेटर लिखा है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को, हमने लेटर लिखा है नॉर्थ एमसीडी के कर्मचारियों को, कमिश्नर को, एडिशनल कमिश्नर को। इनफैक्ट हमने एक हमारी जो इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन रहती है फोडा, जिसे हम बोलते हैं, फोडा के थ्रू हमने एक लेटर लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी दिया है, और हमने एक लेटर केजरीवाल जी को भी फॉरवर्ड करवाया है कि हमें हमारा सैलरी जो है 3 महीने का रिलीज़ होना चाहिए इंस्टेंटली। हड़ताल कर रहे हिंदुराव अस्पताल की नर्स एसोसिएशन का कहना है कि सैलरी के बारे में अस्पताल चिकित्सा अधीक्षक, मेयर, यहाँ तक कि केंद्र सरकार तक को खत लिख चुके हैं, लेकिन वेतन देने को लेकर अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। इतने समय से वेतन न मिलने के कारण बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और मानसिक तौर पर दबाव बढ़ रहा है। अगर आप इसे डिमांड कहना चाहें तो कह सकते हैं, लेकिन ये राइट टू लिव है। हमने 4 महीने काम किया, तो हम लोग 4 महीने जून 2020 से अनपेड है, और अब हमें सैलरी चाहिए। यही हमारी डिमांड है। हम किसी गवर्नमेंट के किसी अधिकारी से या किसी से बात की हो, या आप लोगों ने किसी को लेटर वगैरह लिखा हो? हमने सबको लेटर लिखा है, कमिश्नर को लिखा, एमएस को लिखा, मेयर साहब को लिखा, इवन हम लोगों ने मेल करी है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी मेल करी है। सब जगह हम लोग जहाँ जा सकते थे हम लोग गए हैं, लेकिन कोई एश्योरेंस नहीं है। सब ने हमें फुटबॉल बना रखा है, इधर से किक करते हैं उधर, उधर से किक करते हैं इधर। कोई ने, किसी सिंगल पर्सन ने ये नहीं कहा कि हम तुम्हें सैलरी कब देंगे। हम अरेंज कर रहे हैं। सैलरी ऐसी चीज़ है जो अरेंज करनी पड़ती है। आप अगर कुछ काम शुरू करते हो तो उससे पहले अपना फंड तो अरेंज करते हो, यहाँ सैलरी भी अरेंज करनी पड़ेगी। आगे फेस्टिवल का टाइम है और हम लोगों का कोई भी काम नहीं हो पा रहा। हम लोग अब एक एक पैसे के लिए मोहताज हो चुके हैं। अभी तो इमरजेंसी सेवाएं चल रही हैं, लेकिन अगर यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में हड़ताल कर रहे डॉक्टर्स और नर्सेज का कहना है कि बिना वेतन के उनके लिए काम करना मुमकिन नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INS टीवी। देश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन लॉकडाउन के चलते कई व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ और जिसकी मार वो अब भी झेल रहे हैं। ऐसा ही हाल दिल्ली के गाजीपुर फूल मंडी में देखने को मिला, जहां पर व्यापारियों का फूल नहीं बिक रहा है, जिसकी वजह से उन्हें अपना घर चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वही हैदराबाद में कैब ड्राइवर्स मजबूर हैं अपनी गाड़ी में सैनिटाइजर्स और गन्ना बेचने के लिए। देखिए पूरी रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर देश भर में अब लगभग सभी मार्केट्स और मंडी खुल गए हैं। लोगों का मार्केट्स और मंडियों में आना जाना भी शुरू हो गया है। इसके बावजूद फूल बेचने वाले दुकानदारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा है। कोरोना वायरस की वजह से दिल्ली की गाजीपुर फूल मंडी पर खासा असर पड़ा है। रोजाना अच्छा खासा व्यापार करने वाले दुकानदार अब 25% ही व्यापार करने में सक्षम है। दुकानों पर पहले की तरह ग्राहक नहीं है। फूल मंडी में मौजूद दुकानदारों को सबसे ज्यादा नुकसान फूल खराब होने की वजह से हो रहा है, जिसके चलते लोगों के सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो गया है। कोरोना की वजह से हमारा बहुत नुकसान हुआ है। अब इस समय जो मार्केटिंग चल रहा है ना के बराबर है। अभी तक 57,000 का व्यापार मैंने माल मंगा चुका था, तो अभी तक हमारा जो है मैंने किसान को पैसे लगाया 30,000 रुपये, तो अभी तक हमारा 8-10 हज़ार काउंटर पे और माल पड़ा है, बाकी नुकसान हुआ है। हाँ जी। तो आगे भविष्य इसका क्या देखते हैं आप? अभी कुछ नहीं कह सकते इसका, जब तक शादी पार्टी बराबर नहीं चलेगी, मंदिर नहीं खुलेंगे, जब तक कुछ नहीं हो सकता इसका। भविष्य उम्मीद क्या, आगे मार्केट खुलेगा, मंदिर खुलेंगे, होटल खुलेंगे, शादी विवाह चलेंगे, तभी हमारा लोगों का काम चलेगा। हम लोग तो परेशान ही हैं। फूल व्यापार में, पत्ते व्यापार में हम लोग इसलिए परेशान हैं कि सारी चीज़ें बंद है तो फूल पत्ता लगेगा। मंदिर बंद है, काम चले, नवरात्रि आ रही, मंदिर बंद है, मंदिर खुलेंगे नहीं, कहाँ लगा देंगे फूल। इसलिए हम लोग बहुत परेशान, खाली है कि अपनी मेहनत पे लगे पड़े, तो मेहनत हमारी नहीं आ रही है। परिवार हम लोगों का लंबा परिवार है, उनको बताओ कैसे पाल सकते हैं। खर्चा किस तरह चल रहा है अभी आपका? खर्चा बस वही है कि जो 2 टाइम खाते थे 1 टाइम रोटी खा रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्या करें, मजबूरी है। बच्चे तो पालने हैं, हमें भी रोटी खानी है, बच्चों को भी पालना है, क्या करें। फूल व्यापार में इतना लॉस आया है कि मंडी में सब लोग तबाही मचा पड़ा है।
कोई मंडी में सुकून नहीं है जो कि दाल रोटी खा ले बैठे। कोरोना महामारी के चलते व्यापार बुरी तरह से ठप पड़ा है, तो वहीं हैदराबाद में भी कैब ड्राइवर्स का बुरा हाल है। कैब में कमाई ना होने के चलते अब कैब ड्राइवर्स अपनी ही गाड़ियों में फल सैनिटाइजर बेचकर गुजर बसर करने को मजबूर है। तो कोई कैब में ही गन्ने का जूस बेच रहा है, जबकि एक ड्राइवर की लीज पर ली गई गाड़ी को जब्त कर लिया गया, जिसके चलते काफी परेशान है वो। लीजिंग वाले जो है सो कोरोना के और लॉकडाउन की वजह दिन से गाड़ी ले लिए, लेकिन आज तक स्टिल अक्टूबर 7 तारीख है, आज तक गाड़ी नहीं दी है। हमारे को गाड़ी पूछ रहे हैं तो अब देते कल देते बोल के बोल रहे, मगर देने की नाम नहीं ले रहे। यहाँ गुजरना, घर का गुजारिश बहुत मुश्किल होता गुजरना, क्योंकि डेली के वास्ते भी काम नहीं मिल रहा। बहरहाल देश भर में अनलॉक 5 शुरू हो गया है, लेकिन इसके बाद भी कई लोगों के बिजनेस आज भी मंदी की मार झेल रहे हैं। बिजनेस ग्रोथ नहीं करने से उनके आगे बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.